दीर्घ और लघु स्वरों के बाद हम द्विस्वर और त्रिस्वर पर आते हैं, जो सबसे कठिन आशुलिपि की दृष्टि से लोगों को लगता है। ये इतने सिंप्लीफाई कर दिए गए, इतने सरलीकरण कर दिया गया है कि इनका जिस तरह से स्वर है उसी तरह से द्विस्वर होते हैं। द्विस्वर का मतलब है जब दो स्वर एक साथ आते हैं तब उनको द्विस्वर कहते हैं। जब तीन स्वर एक साथ आते हैं उनको त्रिस्वर कहते हैं। इंग्लिश में इनको है डिफ्थोंग्स एंड ट्रिप्थोंग्स। आ ए ई हमारे पास तीन वावल हैं। अब हमारे पास ये है डिफ्थोंग का मतलब, जब हम कहते हैं डिफ्थोंग तो हमारे पास हम द्विस्वर हम कोण से प्रकट करते हैं। तो पहला एक हमारा कोण है आई का, आई, आई या आई। इसमें ये होता है कि कोई स्वर दीर्घ या लघु नहीं होता। डिफ्थोंग में दो स्वर वही आने चाहिए, कौन सा दीर्घ है कौन सा लघु है। आई भी वही है, आई भी वही है। तो इसको हम पहले स्थान पर लगाएंगे, क्योंकि आ पहला है इसलिए पहला स्थान है, तो हमने पाई लिखा। उसी तरह से हमने यहां टाई लिखा, ये हमने दाई लिखा, ये हमने भाई लिखा, तो प्रथम स्थान पर लिखे जाएंगे। और द्वितीय स्थान पर इसी स्वर को हम, अगर द्विस्वर को हम चिन्ह को लगाएंगे तो यह यहां क्या होगा, पाई से पेई। इंग्लिश का वर्ड हो PAY, पेई। हिंदी का हो तो पेई, यानी ए प्लस एनी स्वर, एक के बाद कोई भी स्वर आएगा तो इससे प्रकट होगा। और पेई हो गया, यहां पर लिखना हमने तो देई हो गया। बेईमानी लिखना हमने बेईमानी, बेईमानी। उसी तरह से आराम से आ गया। ई प्लस हमने लिखना है तो इसको हम थ्रू द लाइन लगाएंगे ईया को, तो ये पिया होगा, क्योंकि पहला स्थान ई है, उसके बाद कोई भी स्वर आएगा। पिया, पियो, पियू, तीनों इसी से बनेंगे। इसी तरह से हमने दिया लिखना है तो ये लिखेंगे। इंडिया लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। एशिया लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। कोरिया लिखना है तो कोरिया ऐसे लिखेंगे। थर्ड प्लेस पर इसको हम जोड़ भी सकते हैं आसानी से, जहां जुड़ता है, और जहां नहीं जुड़ता वहां अलग लिखते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट कर दिए गए हैं। आई ए ईया, आ ए ई, पहला स्थान उसका स्वर का है, जो पहला स्वर होता है वो उसका स्थान होता है। उसके बाद कोई भी स्वर आएगा उसके साथ हमारा ये, इसको लिखना आसान हो जाता है हमारे पास। उसी तरह से ओ ओ ऊ, ओ के लिए हमारे पास ओय, हमारे पास स्थान है ओय, ये ओय, ओय या आय। हम हिंदी में भी ओय भी होता है, रॉय भी और राय भी एक ही होता है, आय ओय। तो यहां पर हमने लिखना है, इसको लगाएंगे पहले स्थान पर, क्योंकि पहले स्थान का स्वर है ओ, तो बॉय, BOY बॉय, ये BOY बॉय। टॉय लिखना है तो ऐसे लोग लिखेंगे टॉय। बॉयल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे बॉयल। कॉइल लिखना है तो ऐसे लिखेंगे कॉइल, फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर ओ आ जाएगा। ओ आना है तो ओ प्लस एनी स्वर होगा, ओ के साथ कोई भी स्वर आए। यहां पर ओ से ऑय और आय बनता है, ओ के साथ कोई भी स्वर आता है। जैसे हमने लिखना है इसी को हम लिखेंगे बोय, बोए। अगर हम सेकंड पर लगाएंगे ओ प्लस एनी स्वर होगा, तो बॉय की जगह बोए होगा ये, या बोई होगा, या बोया होगा। बोए, बोई, बोया, तीनों। उसने अनाज बोया, उसने गेहूं बोए, उसने सब्जी बोई, बोए। और उसी तरह से हमने ढा पर लगाया ढोए, तो ये बोए, ढोए। ये इधर सा लिखना है तो सोए हुआ, ये रो से लिखना है तो रोए हुआ। और हमने लिखना दो, दो लिखा तो ये लिखे। बो लिखना है तो बोया, बोए, बोई, हमने ऊपर भी बता दिया। ये हमारे पास गोयल लिखना हमने, गोयल, ओ प्लस एनी वॉयल। इंग्लिश में हमने पोएट लिखना हो तो बहुत सिंपल सा वही वर्ड है, देखो पोएट। अंग्रेजी का हो हिंदी का हो, स्वर सबके लिए समान होते हैं। थर्ड प्लेस पे है ऊ के साथ कोई स्वर आ जाता है, ये इसी को हमने लिखा लाइन काट के, तो बुआ, ये बुआ हो गया, बुआ। दो पर लगाएंगे तो दुआ हुआ। बटुआ लिखना है तो ब और टुआ, इसको हम जोड़ देते हैं आराम से, बटुआ। सुई लिखना है तो सौ पर उई लगा दिया हमने। पुआल लिखना है, पुआल, पुआल। बंधुओ, बंधुओ। स्पष्ट रूप से ऊ प्लस एनी वॉवल, ऊ के साथ कोई भी स्वर आता है तो उसको हम
ऊ प्लस एनी वॉवल, ये हमारा डिप्थोंग। हाँ, तीसरा हमारा डिप्थोंग है जिस्वर चिन्ह, वो इसका मुंह नीचे को होता है, आई का बिल्कुल उल्टा है। ये बताता है आया, आओ, आऊ। पहला स्थान आ का है, इसलिए प्रथम स्थान पर लगाया गया। बिंदु स्वर से बने हैं तीनों, आया हो या आओ हो या आऊ हो। तो प्रथम स्थान पर लगाएंगे तो जाओ, लाओ, माओ, काओ और गाओ। इसी के साथ हमने गाओ लिखना है तो हम गाओ लिखें, गाओ यानी जाओ, आदरार्थक है। द्वितीय स्थान पर हमारा ऐ, देवनागरी लिपि का ये विशेष ध्वनि है जो ऐ, इसमें मात्राएं दो लगती हैं। ये दो मात्राएं हमारे स्वर बिंदु स्वर का भी काम करती हैं। जहां हम बैठ लिखते हैं तो वहां पर सामान्य स्वर है, लेकिन हम जहां भैया लिखते हैं वहां पर ये ऐ, जब आई की साउंड देता तब ये डिप्थोंग बनता है। तो इसका है, जैसे हमने लिखना भाई, भाई और भाई में बहुत फर्क है। भाई मई लिखना है तो ये हमारा मई बिल्कुल उल्टा होगा, माई नहीं। माई लिखेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे जाएगा। बोम्बई हमने लिखना है तो ये हमारे पास बो, ये मई, बोम्बई, मिस्टर बोम्बई। चेन्नई लिखना हमने चेन्नई, ये चे और ये नई, चेन्नई। इन शब्दों को अदरवाइज अभी तक अंग्रेजी वाले भी हिंदी वाले भी किसी तरह लिख नहीं सकते, क्योंकि उनके बाद विस्वर चिन्ह है ही नहीं। तीसरा स्थान हमारे पास है औ। औ का मतलब औ, इंग्लिश में इसका स्पेलिंग होते है ओ यू या ओ डब्ल्यू। ओ यू टी जो आउट है वो आउट नहीं है, आउट है, ओ यू टी आउट। तो हमने लिखना है, यहाँ पर थर्ड प्लेस का है इसलिए कऊ लिखना होता है, ये लिखेंगे। गौ से बनाओगे तो हिंदी का गऊ बनेगा, दोनों का मतलब भी एक ही है। नाउ लिखते हैं इंग्लिश में तो NOW नाउ, हम ये इसको एब्रिविएट कर देते साइन को, क्योंकि जुड़ जाता है इसके साथ। और मऊ लिखना है तो हमने ये मऊ, MHOW मऊ। आउट लिखना है हमारे पास तो हमने ये आउट लिख दिया, पहले लगता है द्विस्वर। तो ये द्विस्वर हमारे चिन्ह है तीन द्विस्वर चिन्हों से दुनिया के जितने भी भाषाएं हैं सबके द्विस्वर एक साथ प्रकट हो जाते हैं, एक समान, किसी में वेरिएशन नहीं। जो भी माओ से तुंग हो, माओ से काओ हो, खाओ हो, गाओ हो, सबके सब इससे लिखे जा सकते हैं, चाइनीज नेम हो चाहे हमारे किसी प्रांत के नाम हो। तो ये इनका विस्तार से आप अभ्यास करने के लिए विशिष्ट आशुलिपि देखेंगे। उसके हर चैप्टर में पर्याप्त मात्रा में अभ्यास की सामग्री दी गई है, तो पुस्तक को हमेशा अपने साथ रखिए। यहाँ पर यह संभव नहीं है कि इतना विस्तार से आपको बताया जाए, हम यहाँ सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कैसे पढ़ना है और कैसे अभ्यास करना है, वो चीज बताई जाएगी।